बढ़ा हुआ वात और पित्त दोष और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मेरे हेयर फॉल का कॉज था। आपके हेयर फॉल का कॉज क्या है और आप इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। हेयर फॉल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है बढ़ा हुआ वात और पित्त दोष। आपकी बॉडी में जो वात, पित्त और कफ दोष होते हैं, उनमें से वात और पित्त ये दोनों दोष जो होते हैं वो हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कफ दोष रिस्पॉन्सिबल होता है हेयर रीग्रोथ ना होने देने के लिए। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर वात और पित्त दोष की वृद्धि है यानी कि वो बढ़ गए हैं तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। आपको अगर बार बार कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राइनेस, ड्राई हेयर, ड्राई स्कैल्प, ड्राई स्किन, ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बार बार हाइपर एसिडिटी होती है, बर्निंग आइज, बर्निंग मिक्सचुरेशन, फ्रीक्वेंट हेडेक होता है, ये सारे जो सिम्टम्स है वो इंडिकेट करते हैं कि आपका वात या पित्त दोष बढ़ा हुआ हो सकता है, उसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है। तो उससे डील करने के लिए आप अपने डाइट के अंदर आंवला स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर से शामिल कीजिएगा। आंवला हेयर ऑयल जो आप DIY बना सकते हैं उसकी रेसिपी भी मैं शेयर करने वाली हूँ, वो आप अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल कीजिएगा। साथ ही साथ आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि टाइम पे खाना और जो जंक फूड होता है जिसकी वजह से पित्त दोष बढ़ता है या एसिडिटी होती है वो अवॉइड करना। साथ ही साथ आपके डाइट के अंदर भी कम मसाले वाला खाना वगैरह आप लोग शामिल कर सकते हैं। वात दोष से डील करने के लिए आप हेयर ऑयलिंग का सहारा ले सकते हैं। ऑयल वात को कम करने वाला एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, तो आप हेयर ऑयलिंग अपने हेयर केयर रूटीन में ज़रूर से शामिल कीजिएगा। साथ ही साथ स्टीमिंग भी आप लोग शामिल कर सकते हैं वात से डील करने के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेयर फॉल का एक कॉज है, वो है हेरिडिटरी हेयर लॉस, यानी कि अगर आपके घर में मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, इन सबको हेयर लॉस की, हेयर थिनिंग की या फिर पतले बालों की प्रॉब्लम है तो आपको भी हेयर लॉस, हेयर फॉल या फिर पतले बालों की समस्या हो सकती है। तो इसे डील करने के लिए आप अपने हेयर केयर में जो कोई भी हेयर ग्रोथ स्टिमुलेटिंग इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि भृंगराज हो गया, अश्वगंधा, मुलेठी हो गई या फिर मेथी का, जिसे हम लोग मेथी बोलते हैं, ये हो गए, ये जो सारे ब्राह्मी वगैरह जो हेयर ग्रोथ स्टिमुलेटिंग इंग्रेडिएंट्स है, उसका ऑयल, उसका हेयर मास्क, उसका सीरम, ये सारे जो चीज़ें हैं वो आप अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अब चलिए अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, जो है स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो आपको फिजिकली, मेंटली बहुत सारे अलग अलग तरीके से अफेक्ट कर सकता है। आपकी बॉडी के ऊपर, बॉडी सिस्टम्स के ऊपर, हेयर, स्किन, सब के ऊपर वो अपना इम्प्रेशन छोड़ जाता है। तो आपको स्ट्रेस से डील करने के लिए, अगर आप कुछ हफ्तों से स्ट्रेस से डील कर रहे हो और तब से आपका जो हेयर फॉल है वो बढ़ गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो हेयर फॉल का कॉज है वो स्ट्रेस हो सकता है। तो स्ट्रेस से डील करने के लिए मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा माध्यम है। उसके मदद से आप लोग बहुत अच्छी खासी तरीके से स्ट्रेस से डील कर सकते हैं और आपका हेयर फॉल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा अगर आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेयर फॉल का, वो है पोल्यूशन की वजह से आपकी जो स्कैल्प हेल्थ है वो अफेक्ट होती है, आपके हेयर की हेल्थ अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है। तो अगर आप फ्रिक्वेंटली पोल्यूशन में जाते हो या फिर मतलब बाहर जाते हो तो आप अपने हेयर केयर के अंदर एक चीज़ ज़रूर शामिल कीजिएगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आयुर्वेदिक और नेचुरल और माइल्ड इंग्रेडिएंट्स के साथ में बना हुआ शैम्पू यूज़ करना है हफ्ते में 3 बार। अगर आप फ्रिक्वेंटली बाहर जाते हो और हफ्ते में सिर्फ एक ही बार हेयर वॉश करते हो तो वो जो सारा पोल्यूशन होता है, केमिकल होता है, धूल होती है, मिट्टी होती है, ये सारी आपकी स्कैल्प के ऊपर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल होता है। तो उसे बार बार आपको निकालते रहना ज़रूरी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पोल्यूशन से एक्सपोज होते हो और उसकी वजह से आपका हेयर फॉल होता है तो हफ्ते में 3 बार आपको हेयर वॉश करना चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप फ्रिक्वेंटली अगर हेयर वॉश करते हो तो आपके हेयर ड्राई हो जाते हैं, तो हेयर ऑयलिंग आपके हेयर केयर में ज़रूर शामिल कीजिएगा। हेयर ऑयलिंग के बाद ही आप हेयर वॉश कीजिएगा। इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आप को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जो मेरे भी हेयर फॉल का कॉज था और ये बहुत ज़्यादा कॉमन कॉज है आजकल, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आजकल बहुत कॉमन हो गई है हमारी डाइट के चेंजेस की वजह से। तो आप उससे डील करने के लिए सबसे पहले तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है आपको ये कैसे समझेगा, आपको और भी बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि वीकनेस हो गया या फिर
जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, वो न्यूट्रिएंट आपके बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक सिम्टम दिखाता है। वो अगर आपको जानना है तो मैं आपको एक वीडियो की लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ सके कि आपके अंदर किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। तो उसके अनुसार आप अपने डाइट में चेंजेस कर सकते हैं, या फिर जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि च्यवनप्राश हो गया, आंवला कैंडी हो गया, या फिर आंवला जूस, एलोवेरा जूस, शतावरी टैबलेट्स, अश्वगंधा टैबलेट्स, ये सारे जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है उसको आप अपने डेली रूटीन के अंदर शामिल कर सकते हैं ताकि आप अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को दूर कर सके और साथ ही साथ अपना जो डाइट है वो भी बैलेंस रखने की कोशिश करें और जंक फूड से दूर रहें। नेक्स्ट रीजन है कि अलग अलग मेडिकल कंडीशंस की वजह से, जैसे कि थायराइड हो गया या फिर डायबिटीज हो गई, ये सारी जो मेडिकल कंडीशंस है, या फिर अगर आप किसी चीज़ के लिए मेडिकेशंस ले रहे हैं तो मेडिकेशंस की वजह से भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। तो अगर आप किसी भी मेडिकल कंडीशन से डील कर रहे हैं या फिर उसके लिए मेडिकेशंस ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट रिच फूड डालना है, फूड लेना है, आपकी डाइट जो है वो अच्छी रखनी है। साथ ही साथ जो ये मेडिकेशंस होते हैं मोस्टली वो बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो आपको आंवला का समावेश आपकी बॉडी के अंदर करना ही है। साथ ही साथ जो बटर मिल्क होता है, खाना खाने के बाद बटर मिल्क का 1 गिलास भर के आपको सेवन करना है, जिसकी वजह से आपके जो मेडिकेशंस वगैरह ले रहे हैं उसका पाचन जो है, उसका डाइजेशन है, उसका एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से होगा बॉडी में, और वो आपके हेयर हेल्थ को या फिर स्किन हेल्थ को इफेक्ट नहीं करेगा। और अगर आप अलग अलग मेडिकल कंडीशन से डील कर रहे हो तो फिजिशियन के अनुसार जो कोई भी ट्रीटमेंट है वो अच्छे से लीजिए, आपका हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा जल्दी कम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको अपने हेयर फॉल का जो कॉज है वो पता चल गया है। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना और इन सारी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन जानने के लिए और भी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना।